12 जून 2025 अहमदाबाद के एक एयरपोर्ट में एक आम दिन, जो कि एक भयंकर एविएशन ट्रेजेडी में बदल गया। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171, एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर ने टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद मेडे डिक्लेयर किया। फ्लाइट के इंजन्स ओवरहीट वार्निंग दे रहे थे, कंट्रोल सिस्टम फेल हो रहा था और सिर्फ 625 फीट ऊपर जाते ही एयरक्राफ्ट स्टेबिलिटी लूज कर चुका था। कुछ ही देर बाद AI-17 ने रेजिडेंशियल एरिया के पास क्रैश हो गया, जिसमें 241 जिंदगियां खत्म हो गई। क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर था या क्लाइमेट चेंज और इस घटना ने एविएशन सेफ्टी पर एक बड़ा असर डाला है? DGCA इन्वेस्टिगेशन से शॉकिंग डिटेल्स सामने आ रही है। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक वार्निंग भी हो सकती है। और क्या हुआ, पूरी कहानी डिटेल से जानेंगे हम इस वीडियो में। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 12 जून 2025 की दोपहर थी। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 12 जून 2025 की दोपहर हो रही थी और थर्मामीटर ने भी 45 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। रनवे के किनारे हीट एज से हवा स्प्रिंग दिख रही थी, विजिबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी थी। उस दिन एयर इंडिया फ्लाइट AI-171, जो कि एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर VTANB लंदन गेटविक जाने के लिए लाइंड अप थी, जिसमें थे कैप्टन सुमित सब्रवाल, जिनके पास था 8,200 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस, और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर। अगर मैंने इनका नाम सही प्रोनाउंस किया है तो वरना आप कमेंट में मुझे करेक्ट कर सकते हैं। क्लाइव कुंदर, जिनके पास 1,100 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। प्री फ्लाइट चेकलिस्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। फ्लैप्स सेट हुए 10 डिग्री सेल्सियस पे, टोगा थ्रस्ट इंगेज किया गया और ATC क्लियरेंस मिलते ही एयरक्राफ्ट ने रोल शुरू कर दिया। 2:03 पर AI-171 रनवे से रोल आउट हुई। पायलट ने रेडियो पर कंफर्म किया, AI-171 रोलिंग रनवे 09। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मगर 2:04 पर V1 रोटेट कमांड के साथ व्हील्स रनवे से उड़ गए। एक्सपेक्टेड क्लाइम रेट 2500 फीट पर मिनट थी, लेकिन सिर्फ 600 FPM दिखा। क्रू ने तुरंत थ्रस्ट लेवर्स एडजस्ट किए, पर 2:05 पर कॉकपिट में EICAS वार्निंग फ्लैश हुई। इंजन 1 EGT हाई, इंजन एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर लिमिट से 120 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। 2 सेकंड बाद रडर लिमिटर फॉल्ट अलर्ट आया और एयरक्राफ्ट की याव कंट्रोल वीकन होने लगी। 2:05 पर कैप्टन ने काम मगर अर्जेंट टोन में अनाउंस किया, मेडे मेडे, AI-171 डिक्लेयरिंग इमरजेंसी। कॉकपिट अलार्म्स जोर से बज रहे थे। ऑटो पायलट डिसएंगेज हुआ और पायलट ने मैनुअल कंट्रोल ट्राई किया, लेकिन फेडेक्स सिस्टम ने सेंसर एसिमेट्री डिटेक्ट कर ली। एक इंजन से थ्रस्ट वापस खींच ली, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट एसिंक्रोनस पावर से स्ट्रगल करने लगी। उस वक्त डेंसिटी एल्टीट्यूड लगभग 6,200 फीट हो चुकी थी। गर्म हवा ने विंग लिफ्ट 11% और इंजन थ्रस्ट 9% से कम कर दिया था। 2:05 पर स्टॉल वार्निंग हॉर्न्स बजने लगे। क्रू ने स्टिक शेकर और पुशर रिस्पॉन्स इनिशिएट किए, लेकिन लो एल्टीट्यूड और हाई स्ट्रेस ने ह्यूमन ऑटोमेशन कोऑर्डिनेशन फेल कर दिया। 2:05 पर AI-171 रेजिडेंशियल जोन के एज पर इम्पैक्ट हुआ। रो 11 के आसपास सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ। इमरजेंसी टीम कुछ ही मिनट में वहां पहुंची, लेकिन इस ट्रेजेडी में 241 जानें चली गई। सिर्फ एक ही मिरेकल सर्वाइवर था। सिर्फ एक ही मिरेकल सर्वाइवर थे।
सीट 11A पर बैठे विश्वास कुमार रमेश। इन्वेस्टिगेटर्स ने फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर रिकवर कर मिनट बाय मिनट सीक्वेंस रिकंस्ट्रक्ट किया है। प्रिलिमिनरी डीजीसीए रिपोर्ट कहती है कि एजीटीबी प्रोब मिसकैलिब्रेशन ने इंजन एसिमेट्रिकल थ्रस्ट प्रोड्यूस किया और रडर लिमिट हाइड्रोलिक वैल्यू सी लीक ने योव कंट्रोल रिड्यूस कर दिया। क्रू ने एसओपी फॉलो की पर डिस्टोर्टेड सेंसर रीडिंग टाइमली क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पाए। हाई वर्कलोड फेज और एक्सट्रीम टेम्परेचर ने पायलट के डिसीजन मेकिंग टाइम को बहुत कंप्रेस कर दिया। ये हादसा सिर्फ मैकेनिकल फेलियर की वजह से नहीं हुआ, इसमें क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा फैक्टर था। पिछले 10 सालों में गुजरात का एवरेज टेम्परेचर 1.10 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाले दिन 2 गुना हो गए हैं। ऐसे हीट वेव कंडीशन में एयरपोर्ट की स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस चार्ट्स आउटडेटेड हो गई है। ज़्यादातर इंडियन एयरपोर्ट पर रियल टाइम रनवे सरफेस टेम्परेचर सेंसर्स अभी तक इंस्टॉल नहीं है, जिसकी वजह से पायलट जेनरिक डाटा पर रिलाई करते हैं। 45 डिग्री फील्ड स्किन टेम्परेचर और कॉम्प्रोमाइज एयर डेंसिटी ने इंजन इनटेक्स और प्रोब इनलेट्स डिस्टर्ब कर दिए। फेडक रीडिंग मिस इंटरप्रेट हुई, थ्रस्ट मैनेजमेंट चेन करप्ट हो गई। अगले फेज में बोइंग स्पेशलिस्ट टीम फेडक लॉग्स, हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चरल फेलियर पॉइंट डिटेल में एग्जामिन कर रही है। इंटरनेशनल एजेंसीज ईएएसए और एफएए काउंटर पार्ट्स पैरेलल स्टडी कंडक्ट कर रही है, जहां एक्सट्रीम क्लाइमेट फ्लाइट प्रोफाइल्स और हाई डेंसिटी एल्टीट्यूड ऑपरेशन को डिटेल एनालिसिस किया जा रहा है। फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट Q4 2025 में आएगी, जिसमें रेगुलेटरी अपडेट्स, डिटेल्ड सेफ्टी बुलेटिन्स और अपडेटेड परफॉर्मेंस चार्ट होंगे। इस ट्रेजेडी का एक पावरफुल ह्यूमन एलिमेंट है विश्वास कुमार रमेश, जिनकी बात हमने पहले भी की थी। विश्वास कुमार रमेश का सर्वाइवल लो एंगल इम्पैक्ट ने रो 11 के नीचे एक सर्वाइवल पॉकेट क्रिएट किया और उन्होंने प्रॉपरली सीट बेल्ट पहनी थी, जिसकी वजह से वर्टिकल डिक्लेरेशन फोर्सेस अब्जॉर्ब हो गई। उनके काम रिएक्शन और इमरजेंसी स्लाइड का सही यूज और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को टाइम पर सिग्नल करना, तीनों ने उनकी जान बचाई। ये हमें याद दिलाता है कि बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, सीट बेल्ट, ब्रेस पोजीशन, कैबिन ब्रीफिंग कितनी जिंदगी बचाने में मददगार होते हैं। एविएशन इंडस्ट्री के लिए ये एक वेकअप कॉल है। फ्यूचर फ्लाइट प्लानिंग में क्लाइमेट अडेप्ट परफॉर्मेंस चार्ट मैंडेटरी होनी चाहिए, जिससे डेंसिटी एल्टीट्यूड रियल टाइम कैलकुलेट हो सके। क्रू ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में हाई डेंसिटी एल्टीट्यूड ऑपरेशंस और मैनुअल रिकवरी ड्रिल्स को अपनी ट्रेनिंग में ऐड करना होगा। रेगुलेटर्स को सब्सटेंशियल एविएशन फ्यूल्स अडॉप्टेशन एक्सेलरेट करनी चाहिए, जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम हो और लॉन्ग टर्म टेम्परेचर राइज मिटिगेट हो। इंजन इफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज, एरोडायनामिक परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन और वायलेट कॉग्निटिव वर्कलोड, ये 3 फैक्टर एक्सट्रीम टेम्परेचर में एक डेंजरस फीडबैक लूप क्रिएट करते हैं। जब हम एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग, ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट और क्लाइमेट साइंस को कंबाइन करके सेफ्टी प्रोटोकॉल रीडिजाइन करेंगे, तभी हम फ्यूचर इंसिडेंट प्रिवेंट कर पाएंगे। और जिन लोगों की भी इस हादसे में जान गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जो लोग अभी इंजर्ड हैं वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके, हम बस यही प्रार्थना करते हैं। और सच क्या है ये तो रिपोर्ट्स आएंगी तभी पता चलेगा, तो रिपोर्ट्स का वेट हमें करना होगा और हम यही कर सकते हैं कि हम फेक न्यूज़ ना फैलाएं कि इसमें ये बैठा था तो ये इस वजह से हुआ। क्योंकि देखो, अगर ऐसा फैक्टर है भी, चलो मैंने मान लिया कि कोई बड़ा नेता बैठे थे, उनको
मानने के चक्कर में ये सब किया गया। मान लो पाकिस्तान ने किया, मान लो या किसी ने भी करा, किसी सीक्रेट एजेंसी ने भी करा, तो भाई हम पता नहीं लगा सकते। अगर मान लो आईएसआई ने करा तो मैं थोड़ी पता लगा लूँ, मेरे काम थोड़ी है ये, मैं ये नहीं कर सकता। वैसे ही आप लोग भी नहीं कर सकते, इस बात को मानो। हाँ, ऐसे तो कंस्पिरेसी थ्योरीज तो भाई बहुत चीजों में होती है, तो वो तो उसका तो रोना लगा ही रहता है। जहाँ इंसान के पास नॉलेज नहीं है जिस चीज की, वो कह देता है कि हाँ ये तो, ये भी तो हो सकता है, ये तो वो भी तो हो सकता है। तो उस चीज पे ध्यान मत दो। हाँ, अगर कोई हमारे कोई ऑफिशियल इस पे रिपोर्ट आती है कि हाँ ये उनकी वजह से हुआ, तब हम मान सकते हैं, वरना ये मिस्ट्री क्रिएट करना, ये कंस्पिरेसी बनाना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, क्योंकि हम पता नहीं लगा सकते। एंड में मैं बस यही कहूंगा कि फेक न्यूज़ मत फैलाओ प्लीज।